Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is extensor retinaculum of leg. फोराम के केस में जब हमने बात की थी तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट हमारा पोस्टीरियरली प्रेजेंट था, जबकि जब हम लेग के केस में बात करते हैं तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। इसकी क्या वजह है कि जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ लेग होता है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, जबकि फोराम में एक्सटेंसर कंपार्टमेंट पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो फोरआर्म के केस में हमने दो रेटिनाकुलम पढ़े थे। एंटीरियरली हमने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ा था, पोस्टीरियरली हमने एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पढ़ा था। लेग के केस में हम तीन रेटिनाकुलम पढ़ते हैं। एक एंटीरियरली हमारे पास होता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, पोस्टीरियरली होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और लैटरली हमारे पास होता है पेरोनियल रेटिनाकुलम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब ये जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ लेग होता है ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। एंटीरियरली का मतलब है कि ये एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन को होल्ड करके रख रहा होता है, क्योंकि रेटिनाकुलम का बेसिक काम ही यही होता है कि ये टेंडन्स को होल्ड करके रख रहा होता है। तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम इन जो एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन होता है, टेंडन्स होते हैं, उनको होल्ड करके रखता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होता है इसमें हमारे पास दो रेटिनाकुलर इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम और एक होता है इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। सबसे पहले हम सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की बात करेंगे। सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की जब हम बात करते हैं तो इसकी अटैचमेंट में हमारे पास मीडियली इसकी अटैचमेंट होती है और लैटरली अटैचमेंट होती है। दिस वन इज द टिबिया बोन। टिबिया बोन हमारे मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है, जबकि फिबुला बोन लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। तो ये जो रेटिनाकुलम है, दिस रेटिनाकुलम इज द सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब मीडियल साइड पे हम देख सकते हैं कि ये टिबिया बोन के एंटीरियर एस्पेक्ट पर अटैच है और लेटरली ये फिबुला बोन के एंटीरियर एस्पेक्ट पर अटैच है। तो मीडियली इट इज अटैच टू लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टिबिया। टिबिया का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है आगे की तरफ, वहाँ के उसके लोअर पार्ट के साथ ये अटैच है। लैटरली इसकी बात करें तो लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फिबुला। फिबुला का भी जो एंटीरियर बॉर्डर होता है उसके लोअर पार्ट के साथ ये अटैच है। इसके रिलेशंस की बात कर लेते हैं। इसके रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो मीडियली इट्स स्प्लिट टू इंक्लोज द टेंडन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर एंड इट्स साइनोवियल शीथ। दिस वन इज़ द मीडियल साइड एंड दिस वन इज़ द लेटरल साइड। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंड दिस वन इज़ द इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो मीडियली इसके अंदर हमारे पास एक ही टेंडन पास कर रहा होता है, यानी इसके अंदर से एक ही टेंडन पास कर रहा होता है जिसको हम बोलते हैं टिबियालिस एंटीरियर का कंपार्टमेंट। उसके अलावा उसको लाइन करने वाली साइनोवियल शीट भी होती है जो कि पिंक कलर में इंडिकेट हुई है। जो अदर जो टेंडन्स हैं, दीज आर द अदर टेंडन्स, वो इसके डीपली प्रेजेंट है, यानी इसके अंदर से तो एक ही टेंडन पास कर रहा है, जो इसके अलावा जो टेंडन है वो इसके डीपली रन कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि मीडियली स्प्लिट टू इंक्लोज टेंडन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर एंड इट्स साइनोवियल शीथ, और जो अदर जो टेंडन है वो इसके डीपली प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की बात कर लेते हैं। ये एक वाई शेप बैंड होता है डीप फेशिया का, जो कि सिचुएटेड होता है इन फ्रंट ऑफ द एंकल जॉइंट एंड ओवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डोर्सम ऑफ। दिस वन इज द इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अब ये जो इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है ये सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से नीचे प्रेजेंट है, और डोर्सम ऑफ फुट अगर ये फुट है, ये उसकी प्लांटर साइड है और ये डोर्सम ऑफ फुट है। तो डोर्सम ऑफ फुट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ये प्रेजेंट होता है इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। स्टेम ऑफ द वाई लाइज लैटरली। ये वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसकी ये जो स्टेम है ये लैटरली प्रेजेंट है क्योंकि ये कल्केनियम बोन के साथ अटैच होती है। जबकि जो मीडियल जो इसके बैंड्स हैं, एक अपर बैंड है और एक लोअर बैंड है, वो हमारे पास जो अपर बैंड होता है वो टिबिया के साथ अटैच होता है, जबकि जो लोअर बैंड होता है वो अटैच होता है प्लांटर एपोन्यूरोसिस के साथ। अपर एंड लोअर बैंड लाइज मीडियली। स्टेम लाई कर या लेटरली, और जो अपर एंड लोअर बैंड्स है वो मीडियली लाई कर रहे हैं। अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। अटैचमेंट सबसे पहले हम इसके स्टेम की अटैचमेंट देख लेते हैं। दिस वन इज द स्टेम ऑफ द इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिना।
इसकी स्टेम अटैच होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम इन फ्रंट ऑफ द सल्कस कैल्किनाई। जो सल्कस कैल्किनाई होता है उसके फ्रंट पर हमारे पास ये सुपीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम के एंटीरियर पार्ट पे ये अटैच होती है, और यहाँ पर ये इधर से ये कंटिन्यूस हो जाती है विद द पेरोनियल रेटिनेकुलम। जब हमने पेरोनियल रेटिनेकुलम देखा था तो इधर हमने बात की थी कि दिस वन इज़ अ लेटरल साइड से हम देख रहे हैं, तो ये कैल्केनियम बोन है। कैल्केनियम बोन पे ये वाला इन्फीरियर पेरोनियल रेटिनेकुलम है। अब ये जो इन्फीरियर पेरोनियल रेटिनेकुलम है ये यहाँ पे ऐसे करके कंटिन्यूस हो जाता है विद द इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। मोर प्रिसाइजली बात करें तो उसकी स्टेम के साथ ये कंटिन्यूस हो जाता है, और ये कैल्केनियम बोन के सुपीरियर एस्पेक्ट का एंटीरियर पार्ट है जहाँ पे ये स्टेम अटैच है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि स्टेम इज़ अटैच टू सुपीरियर सरफेस ऑफ कैल्केनियम, उसके एंटीरियर पार्ट पे ये अटैच है। अपर बैंड की बात करें तो अपर बैंड पासिस अपवर्ड्स एंड मीडियली, पासिस अपवर्ड्स और मीडियली के मीडियल साइड पर जा रहा है। इट इज़ अटैच टू एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल मेलियोलस। दिस वन इज़ द मीडियल मेलियोलस, उसके एंटीरियर बॉर्डर के साथ ये अटैच है। नेक्स्ट हम लोअर बैंड की बात कर लेते हैं। इट पासिस डाउनवर्ड्स एंड मीडियली, इट पासिस डाउनवर्ड्स एंड मीडियली। इट इज़ अटैच टू प्लांटर एपोन्यूरोसिस। प्लांटर एपोन्यूरोसिस फुट के नीचे यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है, तो ये जो लोअर बैंड होता है वो यहाँ तक एक्सटेंड करके अटैच हो जाता है विद द प्लांटर एपोन्यूरोसिस। नेक्स्ट हम इसके रिलेशंस की बात कर लेते हैं। जो स्टेम होती है वो लूप कर जाती है अराउंड द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड द पेरोनियस टर्शियस विद देयर साइनोवियल शीथ। दिस वन इज द स्टेम ऑफ द इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। यहाँ पे हमारे पास दो टेंडन प्रेजेंट होते हैं, एक टेंडन होता है पेरोनियस टर्शियस का और एक होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन। इन दोनों के टेंडन और इनकी एक कॉमन साइनोवियल शीट होती है वो प्रेजेंट होती है स्टेम के अंदर। इसके अलावा अपर बैंड की जब हम बात करते हैं तो अपर बैंड में हमारे पास प्रेजेंट होता है टिबियालिस एंटीरियर एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, और जो लोअर बैंड होता है लोअर बैंड में कोई भी टेंडन प्रेजेंट नहीं है, उसके डीपली हमारे पास प्रेजेंट होता है टिबियालिस एंटीरियर एंड एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। तो अपर बैंड इंक्लोज करता है और इंक्लोज करता है टेंडन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर, टेंडन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर उसको इंक्लोज किया इसने। उसके अलावा एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, दिस वन इज द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस विद देयर साइनोवियल शीथ। इनकी साइनोवियल शीथ भी इसके साथ प्रेजेंट है, इधर कॉमन साइनोवियल शीथ थी, इधर सेपरेट साइनोवियल शीथ थी। लोअर बैंड पासिस सुपरफिशियल टू द टेंडन ऑफ, लोअर बैंड सुपरफिशियली जा रहा है विद द टेंडन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। उसके अलावा डोर्सालिस पीडस आर्टरी, ये जो डोर्सालिस पीडस आर्टरी होती है वो डोर्सम ऑफ फुट के ऊपर रन कर रही होती है, वो भी इसके डीपली प्रेजेंट होती है। उसके अलावा डीप पेरोनियल नर्व जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करने वाली नर्व होती है वो भी इसके डीपली प्रेजेंट होती है। तो ये हमने बात कर ली इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनेकुलम की। एक बार हम इनके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे देख लेते हैं कि मीडियल से लैटरली हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे थे। सबसे मीडियली हमारे पास था टिबियालिस एंटीरियर, नेक्स्ट वी हैव द एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का जो टेंडन है वो क्रॉस करता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी और डीप पेरोनियल नर्व को, इसने इसको क्रॉस किया और ये इसके मीडियल साइड पर रन करने लग गए, जबकि आर्टरी और नर्व इसके लेटरल साइड पर आ रही है। जो इंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है एज द डोर्सालिस पीडस आर्टरी ऑन द डोर्सम ऑफ द फुट। उसके लेटरली जब हम जाते हैं तो हमारे पास टेंडन आ जाता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो कि आगे जाके डिजिट्स के अंदर जा रहा होता है, और मोस्ट लेटरली हमारे पास आ जाता है पेरोनियस टर्शियस का टेंडन। तो ये हमने बात कर ली। अब इन स्ट्रक्चर इन टेंडन्स को हम इस डायग्राम से भी याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है टिबियालिस एंटीरियर। टिबियालिस एंटीरियर की लोकेशन 3 है। कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये? सबसे पहले सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनेकुलम में प्रेजेंट है। इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के जो हमारे पास था अपर बैंड उधर प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके लोअर बैंड के डीपली प्रेजेंट है। उसके जब हम लेटरली गए थे तो हमारे पास टेंडन आया था एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस का, जिसने
आर्टरी और नर्व को क्रॉस किया था। इसकी भी 3 लोकेशंस हैं। एक था सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के डीप, उसके अलावा अपर बैंड ऑफ इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम और इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के लोअर बैंड के डीपली प्रेजेंट था। तो इसकी भी 3 लोकेशन थी, इसकी भी 3 लोकेशंस थी। तो उसके जब हम लेटरली जाते हैं तो हमारे पास रहता है पेरोनिस टर्शियस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गिस। इसकी लोकेशन तकरीबन सेम है कि ये प्रेजेंट है डीप टू द सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, और जब ये इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के स्टेम में आते हैं तो ये कॉमन साइनोवियल शीथ के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने बात कर ली स्ट्रक्चर्स की। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि tibialis एंटीरियर, दिस वन इज द tibialis एंटीरियर। नेक्स्ट वी हैव द एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, जिसने इन आर्टरी और इस नर्व को क्रॉस किया था। उसके जब हम लेटरली आते हैं तो हमारे पास आ जाती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, दिस वन इज द एंटीरियर टिबियल आर्टरी, जो कि आगे कंटिन्यू हो गया इज द डोर्सालिस पीडस आर्टरी ऑन द डोर्सम ऑफ फुट, डीप पेरोनियल नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो कि आगे डिजिट्स के अंदर जाएगा, एंड पेरोनियस टर्शियस। तो ये हमने बात कर ली एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ लेग के बारे में। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज अ सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। इसकी मीडियली अटैचमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये अटैच है ऑन द मीडियल मेलियोलस, लेटरली अटैच है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द फिबुला। उसके बाद दिस वन इज द इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, इसकी शेप वाई शेप्ड है। इसकी स्टेम की बात करें तो स्टेम इसकी लेटरली कंटिन्यूस हो जाती है विद द इंफीरियर पेरोनियल रेटिनाकुलम, दिस वन इज द इंफीरियर पेरोनियल रेटिनाकुलम, इसके साथ ये कंटिन्यूस हो जाती है लेटरली। और इसके स्टेम कहाँ पे अटैच है, दिस वन इज द कैल्केनियम बोन, कैल्केनियम बोन के सुपीरियर एस्पेक्ट के एंटीरियर पार्ट में इसकी स्टेम अटैच है। जबकि अपर बैंड इसका अटैच है, अपर बैंड इसका कहाँ पे अटैच है, मीडियल मेलियोलस के साथ। उसके अलावा जो लोअर बैंड है, दिस वन इज द लोअर बैंड, लोअर बैंड अटैच है विद द प्लांटर एपोन्यूरोसिस। जब हम नीचे वाली साइड पर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्लांटर एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है, उसके साथ इसका लोअर बैंड अटैच है। नेक्स्ट हम इसमें से पास करने वाले स्ट्रक्चर्स को इस डायग्राम से समझ लेते हैं। सो दिस वन इज द टिबियालिस एंटीरियर। Next we have the extensor hallucis longus, next we have the extensor digitorum longus जो कि आगे digits के अंदर जा रहा है, and most laterally we have the peroneus tertius, या जिसको हम fibularis tertius भी बोलते हैं। This one is the superior extensor retinaculum and this one is the inferior extensor retinaculum। और ये जो आर्टरी पास करी है, this artery is the anterior tibial artery। अब जब हम फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस को हाइड करते हैं तो इसके नीचे से हमें नज़र आ रही है डीप पेरोनियल, यहाँ पे डीप फिबुलर नर्व जो कि क्रॉस होती है बाय द एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। तो ये हमने बात कर ली एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ लेग के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।